कई प्रकार के बदलाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने किए हैं। 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम हम लेकर आए और इसके तहत सरकार को आर्थिक भगोड़ों को भारत में स्थित संपत्तियों का जब्त करने का अधिकार भी दिया गया। लगभग 4 साल के अंदर ही हमने $2 बिलियन की रिकवरी करी है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, मगर उसको और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को भी और ज्यादा सख्त और पुख्ता बनाया गया है और लगभग $12 बिलियन की संपत्ति एक प्रकार से 14 से 23 के बीच में अटैच करने का काम हुआ है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक विशेष ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया है, जो दुनिया भर की पुलिस से रियल टाइम समन्वय स्थापित कर रहा है। साथ ही रेड नोटिस प्रकाशन, अभी आंकड़े सीबीआई डायरेक्टर ने बताए, मगर 2025 जनवरी से सितंबर तक 190 से ज्यादा रेड नोटिस इश्यू हुए हैं। वो सीबीआई की स्थापना से अब तक सबसे ज्यादा है। यही बताता है कि हम अगर व्यवस्था करते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भी बहुत अच्छी कार्यवाही हुई और उसके नतीजे भी मिले हैं। और इसी प्रकार से भारत पोल, इसकी संरचना से हमें जब से लॉन्च हुआ तब से जनवरी 25 से अब तक बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं। मगर इसका महत्तम उपयोग सभी केंद्रीय एजेंसियां तो कर ही रही है, परंतु राज्य की पुलिस भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग करें तो मुझे लगता है कि हम हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे। अभी जो 160 साल पुराने कॉलोनियल कानूनों को हमने बदलकर 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून लेकर आए हैं। मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से इसके इम्प्लीमेंटेशन में राज्य सहयोग कर रहे हैं, तकनीकी सुधार भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है और कोर्ट का भी सहयोग मिल रहा है। 2027 के बाद रजिस्टर कोई भी एफआईआर में हम सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 3 साल के अंदर न्याय दिलाने में सक्षम होंगे। ऐसा तंत्र बनाने में हम सफल होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमने 355 और 356वें खंड में ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया है। ये पहली बार आजाद भारत के बाद, भारत की आजादी के बाद कानून में इसको जगह देगी। अगर कोई भगोड़ा घोषित हो जाता है तो इसकी अनुपस्थिति में भी कोर्ट उनके बचाव का एक वकील रखकर ट्रायल चला सकता है। और हम सब समझते हैं कि एक बार वो भगोड़े से सजा याफ्ता बन जाते हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्टेटस में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों की पुलिस से कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 355 और 356वीं धारा में जो ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान है उसका महत्तम उपयोग करें और उनकी गैर उपस्थिति में ही ट्रायल चलाई जाए। और फिर अगर वो आते हैं यहाँ पर और हाईकोर्ट के सामने उपस्थित होते हैं तो उस पर पुनः विचारण होगा। मित्रों, आज ये जो इनिशिएटिव लिया है और ये तीनों चीजें, इसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स निकलेंगे वो भारत पोल और ट्रायल इन एब्सेंशिया, ये तीनों को समायोजित कर एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है जो राज्यों की पुलिस में भी हो, केंद्र की सभी एजेंसियों में भी हो और सीबीआई इसकी अधिकृत रूप से देखभाल करे। हमने कुछ चीजों पर इस सम्मेलन में विचार करना चाहिए, तो एक्शनेबल पॉइंट जो निकालने हैं इसके लिए मेरे मन में कुछ सुझाव थे, मैं इस सभागार में रखना चाहता हूं। एक तो
भगोड़ों के डेटाबेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश की पुलिस से साझा हो इस प्रकार का एक डेटाबेस बनाना चाहिए। किस विषय में अपराध कर वो भागा है, कहां पर स्थित है और देश में इसका नेटवर्क क्या है और वापस लाने की प्रक्रिया कहां पर रुकी हुई है या कहां तक पहुंची है, इसका एक बहुत साइंटिफिक डेटाबेस सभी देश की पुलिस एजेंसियों के पास रहना चाहिए। नार्को, आतंकवाद, गैंगस्टर और वित्तीय एवं साइबर अपराध, ये चारों के लिए एक समन्वय करने वाला फोकस ग्रुप सभी राज्यों की पुलिस के अंदर प्रस्तापित करना चाहिए और आईबी और सीबीआई ने मैक के माध्यम से वो फोकस ग्रुप को गति देने का काम करना चाहिए। प्रत्येक राज्य की पुलिस में प्रत्यार्पण के मामलों की प्रभावी तैयारी के लिए एक एक्सपर्ट स्पेशल सेल की रचना करनी चाहिए। ये बहुत एक प्रकार से विशिष्ट ज्ञान की जरूरत वाला क्षेत्र है। इसमें आपको भारत की दुनिया भर के देशों के साथ हुई संधियों का भी अभ्यास करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी अभ्यास करना पड़ेगा और हमारे कानून के साथ ये सारी रिक्वायरमेंट को समन्वित कर प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अभी बहुत कम राज्यों के अंदर ऐसे स्पेशल सेल उपस्थित है, बने हैं। मेरा आग्रह है सभी राज्य पुलिस के मुखियाओं को कि आपके राज्य के अंदर स्पेशल सेल की निर्मित जल्द से जल्द करा देनी चाहिए और इस सभी सेल को, स्पेशल सेल को मार्गदर्शन देने के लिए सीबीआई में भी एक प्रत्यर्पण अनुरोधों की समीक्षा के लिए समर्पित प्रकोष्ठ अलग से बनाने की जरूरत मैं देख रहा हूं। इससे होगा तो ये सेल जो काम कर रहे हैं उनका उत्साह भी होगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रायल इन एब्सेंसिया के धारा का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में भगोड़ों के लिए एक विशेष कारागृह जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है ऐसा बनाने की जरूरत है, क्योंकि उनका विदेश की कोर्टों में यही आर्गुमेंट रहता है कि यहाँ के कारागार ठीक नहीं है, इनके मानव अधिकारों की चिंता नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मगर बहाना भी है तो हमने क्यों रखना चाहिए। हरेक राज्य के राजधानी में एक ऐसा सेल बना देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्णतया पूरा करता हो। पासपोर्ट जारी करने वाली प्रक्रिया में भी और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में समन्वय और प्रोटोकॉल विकसित करने पड़ेंगे। किसी भी पासपोर्टधारी के विरुद्ध अगर रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू होने पर पासपोर्ट को रेड फ्लैग किया जा सकता है। अब टेक्निक का उपयोग करके ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है और जब रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो जाती है तो पासपोर्ट की जब्ती या तो रद्दीकरण, पासपोर्ट को ही रद्द कर देना चाहिए, जिस